ओम शांति। तो अभी हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। 23 जुलाई 69 की मुरली, सफलता का आधार परखने की शक्ति। तो इस मुरली के कुछ 10-15 हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो बाबा एक एक को देखते हुए क्या देख रहे हैं? चार बातें बाबा देख रहे थे। एक है ताज, है ना, जो इम्पोर्टेंट है, जिम्मेवारी का ताज। अभी हम जिम्मेवारी का ताज पहनेंगे तो भविष्य में हमें क्या मिलेगा? रत्न जड़ित ताज मिलेगा। बाकी पवित्रता का ताज तो अभी भी रहेगा और भविष्य में भी रहेगा। तो अभी हमें जिम्मेवारियों का ताज पहनना है। दूसरा क्या है? तख्त, और वो भी विशेष क्या बाबा ने कहा? नम्रचित का तख्त। और एक रस, है ना, बाबा के साथ एक रस होकर, नम्रचित होकर हमें कार्य करना है। और तीसरा है तदबीर, तो पुरुषार्थ हम क्या करते हैं जिससे चौथा हमारी तकदीर बनेगी। तो संगम युग पर हम भविष्य की क्या कर रहे हैं? तकदीर बना रहे हैं, प्रारब्ध बना रहे हैं। और प्रारब्ध के लिए क्या है? अभी का पुरुषार्थ। तो ये चार बातें बाबा देख रहे हैं, ताज, तख्त, तदबीर और तकदीर। तो इस संगम में कौन कौन ताज तकदारी बन बैठे हैं? किस किसने कितना बड़ा ताज धारण किया है, वह छोटा धारण किया है? ताज को सदाई सिर पर रखकर चलते हैं, वह कभी कभी ताज को किनारे रख देते हैं। तो अभी जितना समय हम ताज धारण करेंगे उतना समय ही हमें वहां ताज मिलने वाला है। माना हम निरंतर हमारी जिम्मेवारियों का ताज अभी पहन कर रखेंगे तो वहां पर भी हमें हमारा रत्न जड़ित ताज उतना समय रहेगा। फिर कितना बड़ा हमने धारण किया है, कितनी जिम्मेवारी, कितनी सेवा, स्व सेवा, विश्व सेवा कर रहे हैं, तो ताज अभी बड़ा होगा तो वहां पर भी हमारा राज्य, वहां का भी ताज बड़ा होगा। तो ये हमें अंडरलाइन करनी है, हम कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, याद और सेवा दोनों का बैलेंस रख हुए। तो हम कितना उसकी तदबीर कर रहे हैं। तदबीर और तकदीर की परख, तो परखने की शक्ति क्यों चाहिए? हम कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो हमें अपना कितना पुरुषार्थ बढ़ाना है वो भी हम परख सकते हैं। परखेंगे तो हमें पता चलेगा कि मुझे अभी और पुरुषार्थ करना है, याद का चार्ट बढ़ाना है, सेवा का चार्ट बढ़ाना है। कैसे कर सकते हैं जिससे तकदीर हमारी अच्छी होगी। तो अभी अभी आपके पुरुषार्थ प्रमाण आपकी तकदीर क्या होगी? यदि हम एडवांस पार्टी में जाते हैं तो ये हमें परखने के लिए आना चाहिए। जब अपने को परख सकोगे तभी तो दूसरों को परख सकोगे। तो हम खुद को परखेंगे तो हमें दूसरों को भी परखने के लिए क्यों आना चाहिए? क्योंकि अभी हमें सर्विस भी करनी है। सर्विस में हम क्या तैयार करते हैं? प्रजा भी तैयार होती है, भक्त भी होते हैं और वारिस क्वालिटी, तीनों। तो ऐसा समय आएगा, परखने की शक्ति अति आवश्यक होगी। सर्विस में सफलता पाने का मुख्य साधन यही है। परख पूरी न ना होने के कारण यदि हम नहीं परख सकते जो आने वाली जिज्ञासु है, तो क्या होगा? जिस रूप से उनकी तकदीर जग सकती है ना, उन्हें क्या चाहिए, है ना, किसी को बहुत शांति चाहिए, किसी के साथ बहुत प्यार से बात करना है, तो वो रूप उनको नहीं मिलता है ना। यदि हम परख नहीं सकेंगे कि इस आत्मा को, इस जिज्ञासु को क्या चाहिए, तो क्या होगा कि वो प्रजा में चला जाएगा, वो वारिस नहीं बनेगा। तो इसीलिए क्या हो रहा है, सर्विस में हमें कम सफलता मिलती, प्रजा तो बहुत बन जाती। तो अभी हमें क्या अटेंशन देना है? वारिस भी बनाने हैं। जैसे बाबा ने डॉक्टरों का एग्जाम्पल दिया, मरीज की पूरी परख होगी तो औषध ठीक देंगे तो रोग खत्म। तो आने वाली आत्मा को क्या बीमारी है, उसको क्या चाहिए, तो उसको ठीक से औषध देंगे तो उसका जो रोग है खत्म होगा। और वो एक धक से क्या बन जाएगा? बाबा का बच्चा, तो वो वारिस क्वालिटी बन जाएगा। तो जो खास निमित्त माना दोनों पांडव सेना, शक्ति सेना, सभी को, क्योंकि अभी सभी ऑलराउंडर है और सभी को एवर रेडी होकर तो परखने की शक्ति चाहिए। परखेंगे तो निर्णय करेंगे, निर्णय करेंगे तो निवारण की शक्ति होगी और फिर सामना कर सकेंगे। विशेष पांडवों को, क्योंकि पांडवों को गार्ड कहा जाता है और शक्तियों को गाइड कहा जाता है। तो पांडवों को क्या करना है? विशेष जो भी यज्ञ में कोई यहाँ आगे चलकर बहुत उथल पुथल होने वाली है तो यहाँ पांडवों का बहुत बड़ा रोल होगा।
तो तभी फिर जो भी परिस्थितियां आएंगी तो सामना करने के लिए शक्तियों से ज्यादा पांडव ही सामना करेंगे, पांडव ही जाएंगे। तो फिर निवारण की शक्ति, सामना कर सकेंगे, सामना करने के बाद यज्ञ की प्रत्यक्षता की सफलता पाओगे, क्योंकि यज्ञ में भी बहुत हलचल होगी आने वाले समय में। जब यहाँ हलचल होगी तब बाहर हलचल शुरू हो जाती है। तो यहाँ पांडवों का बहुत बड़ा रोल होता है। फिर बाबा ने आगे पांचवी पॉइंट हमें क्या अटेंशन रखनी है, बालक और मालिकपन, जिसको बाबा ने कहा सीढ़ी चढ़ना और उतरना, है ना। जिसको ही बाबा ने कहा भागदौड़, हम लौकिक में भागदौड़ करते हैं तो हमें क्या करना है, हमें ये याद रखना है कि हम बड़प्पन की सीढ़ी चढ़ रहे हैं, और फिर कहाँ हमें बालक बन जाना है तो छोटेपन की सीढ़ी उतरते हैं। तो जहां बालक बन जाना है वहां मालिक ही बनेंगे तो क्या होगा, टकराव होगा। तो 1 सेकंड में हमें मालिक और 1 सेकंड में बालकपन की आवश्यकता है, माना जैसे समय है वैसे हमें स्वरूप बनाना है। विशेष हम जब भी सेवा करेंगे तो संगठन तो होगा ही। तो संगठन में जब राय देने की बात आती है तो मालिक बनकर विचार देना, लेकिन फिर क्या करना, फिर बालक बनकर जो भी विचार संगठन में फाइनल हो जाएगा उसको हमें एक्सेप्ट भी करना है, और फिर जी जान कर वो उससे हमें उस सेवा में लग जाना है। तो बिल्कुल निरसंकल्प, नहीं तो हमारे संकल्प चलेंगे, अरे हमने तो बताया था वो नहीं माना, तो ऐसे नहीं। निरसंकल्प होकर हमें सेवा भी करनी है, क्योंकि संगठन का किला मजबूत होगा तभी सेवा की सफलता होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जहां बालक बनना है मालिक बनने के बाद, तो वैसे नहीं बनेंगे तो क्या होगा, उसका नुकसान, समय भी हमारा खराब होगा, शक्ति भी जाएगी, और फिर हमारा एक दो में स्नेह भी कम होगा। तो हमें इसीलिए जिम्मेवारियां सब अभी लेंगे तो सीढ़ी उतरने और चढ़ने की आवश्यकता होगी। छोटा बड़ा अपनी शक्ति और स्वमान को रखने की कोशिश है ना, हर एक क्या करेगा, लौकिक में अलौकिक में सभी अपनी शक्ति और स्वमान को रखने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए फिर हमें बालक और मालिकपन बनने का है ना, जहां बालक बन जाना है वहां सीढ़ी नीचे उतरने के लिए आना चाहिए। निमित्त बने हुए उनको बहुत निर्माण चित नम्र चित बनना होगा, मैंपन का त्याग करना होगा, मान का त्याग, और इस त्याग से ही फिर क्या होगा, भाग्य बनेगा। त्याग करने से हमें स्वमान मिलेगा तो सफलता प्राप्त होगी। तो परिस्थिति को परखने से फिर हमें सफलता प्राप्त होगी। तो इसीलिए परखने की शक्ति बहुत जरूरी है। छठवीं पॉइंट है, तो फिर अभी परखने की शक्ति कैसे हम बढ़ाएंगे। तो इस शक्ति को बढ़ाने के लिए बाबा ने कहा दिल की सफाई से ज्यादा क्या है, बुद्धि की सफाई। तो मन और बुद्धि को दो बातें यहाँ अंडरलाइन करनी है। एक तो पावरफुल ब्रेक है ना, मन में ऐसे ही संकल्प चलते रहेंगे, सागर तो संकल्पों का सागर वो उठेगा, तो हमें पावरफुल ब्रेक चाहिए, और फिर ब्रेक देकर मोड़ने की भी, क्योंकि फिर वो व्यर्थ संकल्प है तो उनमें समर्थ संकल्प भी हमें देने पड़ेंगे, तो उसको मोड़ना भी होगा। तो उससे, तो इसी से क्या होगा, याद की शक्ति, अव्यक्ति शक्ति इसको कहते हैं। बाबा की याद में हम ब्रेक लगाए और समर्थ संकल्प करना चालू करें, मोड़ने की शक्ति, तो बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं गवाएंगे। एनर्जी वेस्ट ना होकर क्या होगा, जमा होती जाएगी। जितनी जमा होगी तो क्या होगा, हम परख सकेंगे आप क्या करना है, फिर निर्णय ले सकेंगे और निवारण कर सकेंगे। नहीं तो क्या होगा, एक्सीडेंट होने के भी यही दो कारण होते हैं। तो क्या होगा, माया वार करेगी तो ये जैसे एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन यदि हम बाबा की याद में एक रस स्थिति के आसन पर तख्त पर बैठ गए, और हमारे संकल्पों को, मन बुद्धि को पावरफुल ब्रेक लगाया और समर्थ संकल्प करना चालू किया, मोड़ना चालू किया, तो बाबा ये था हमारा कि कैसे हम परखने की शक्ति को बढ़ाएंगे। तो इससे क्या होगा, ये दो शक्तियों से परखने की शक्ति बढ़ेगी, पावरफुल ब्रेक और मोड़ने की शक्ति। फिर आगे 7वां पॉइंट बाबा बता रहे कि अभी इतना सारा हम सुनते हैं तो फिर सुनते सुनते बिंदु रूप में रहना मुश्किल हो जाता है क्या। तो बाबा ने कहा नहीं, ऐसे नहीं, सुनने से नहीं, परंतु बिंदु रूप में स्थित रहने की कमी का कारण क्या है कि हमारा पहला पाठ ही कच्चा है। मैं आत्मा हूँ और आत्मिक स्थिति में रहकर, है ना, पहले तो स्वरूप में स्थित होना है, फिर स्वरूप से स्मृति होगी तो स्थिति बनेगी।
और वैसे ही दृष्टि वृत्ति कृति होगी। तो हमारा पहला पाठ ही जो ब्रह्मा बाबा ने पक्का किया, कर्म करते हुए अपने को अशरीरी आत्मा महसूस करे। तो ये सारे दिन में बहुत प्रैक्टिस करनी है, तो ये अंडरलाइन करना है। अभी हम इस पाठ को, जो पहला पाठ है, उसको पक्का करते जाएंगे कि मैं आत्मा, इस आत्मा की सेवा कर रहा हूँ, इन आत्माओं के लिए हम भोजन बना रहे हैं, इन आत्माओं के लिए। तो बार बार मैं आत्मा, ये सामने वाली आत्मा। तो दृष्टि वृत्ति तो कृति, ये सारे इसमें परिवर्तन आएगा, बिंदु रूप में स्थित होते जाएंगे। परंतु ये अटेंशन हमारा कम रहता है। समय तो निकाल सकते हो, है ना? तो अलग से जब समय मिलेगा तो हम इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। लेकिन अभी जैसे बाबा ने कहा, समय देखते हुए, है ना, अभी हमें ये सारा समय कम मिलेगा। तो हम कर्म में ही इसको प्रैक्टिस करते जाए, है ना। व्यक्त में ही अव्यक्त स्थिति बनानी है। संगम का थोड़ा समय जो रहा हुआ है उसमें यह विशेष काम है। काम समझकर बीच बीच में समय निकालो तो निकल सकता है। तो इसको क्या है, समय को चुराना है। एक एक मिनट भी हमको बीच में मिल जाएगा ना, तो फिर बाबा की याद में एक रस होकर आत्मिक स्थिति में बैठ जाओ, तो बाबा भी याद रहेगा, हम स्वयं को भी आत्मिक स्थिति में स्थित करेंगे। परंतु अभ्यास नहीं है, इसीलिए सोचते सोचते ही समय हाथों से चला जा रहा है। तो आज से समय को चुराने की कोशिश करेंगे। जब भी समय मिलेगा तुरंत बिंदु रूप स्थिति में स्थित होंगे, बाबा की याद में बैठेंगे। तो 8वीं पॉइंट क्या है, बिंदु रूप में स्थित होना कोई मुश्किल बात नहीं। बिंदु रूप तो है ही न्यारा, निराकार भी और न्यारा भी। निराकारी और न्यारी स्थिति में स्थित होंगे तो बिंदु रूप का अनुभव करेंगे। तो अभी अनुभव को बढ़ाते जाना है। प्रैक्टिस ऐसी सहज हो जाएगी कि जब चाहो तब हम अव्यक्ति स्थिति में ठहर जाएंगे। तो बाबा अव्यक्त हुए ही क्यों है, ताकि हम बच्चों को अव्यक्त बनाएं। अव्यक्त बनाकर फिर हम बाबा के साथ अपने घर जा सकेंगे। तो एक एक सेकंड के अनुभव से शक्ति जब भरते जाएंगे, तो उसमें क्या होगा, ब्रेक लगाने की, मोड़ने की शक्ति भी अनुभव करेंगे। संकल्पों को ब्रेक देकर, है ना, व्यक्त स्थिति में स्थित होंगे, स्व स्थिति में स्थित होंगे, तो सारे गुण आते जाएंगे, है ना। तो जैसे ही हम आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे तो शांति की अनुभूति होगी। जो भी हमारे आसपास है उनको भी शांति की, शीतलता की अनुभूति होगी। तो आत्मा अभिमानी अर्थात क्या, बाबा की याद, आत्मिक स्वरूप में बाबा की याद नहीं रहे, ये हो नहीं सकता। जैसे बाप दादा दोनों अलग अलग नहीं है, तो आत्मिक निश्चय बुद्धि से बाप की याद भी अलग नहीं हो सकती। तो आत्मचिंतन भी होगा और बाबा की याद भी होगी। तो 9वां पॉइंट है, बिंदु रूप में स्थित होने से एक तो न्यारेपन का अनुभव होगा, और दूसरा जो आत्मा का वास्तविक गुण है उसका भी अनुभव होगा, है ना। आत्मा का गुण शांति, खुशी, प्यार, एक एक का अनुभव हमारा पक्का होता जाएगा। तो ये प्रैक्टिस अभी हमें करनी है, क्योंकि अब समय कम, कार्य ज्यादा, समय जास्ती। हाँ, अभी क्या कर रहे हैं हम, जास्ती समय और काम कम करते, लेकिन आगे चलकर क्या करना है, बहुत बिजी हो जाएंगे, समय कम होगा। हाँ, जैसे दिन रात 2 घंटे समान महसूस होंगे, तो कम समय काम बहुत। तो समय को सफल करना भी बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे ये अपनी एनर्जी वेस्ट करना ठीक नहीं, वैसे ही समय को भी वेस्ट करना ठीक नहीं। तो समय, टाइम एंड एनर्जी बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। एक एक की प्रजा यहाँ ही प्रख्यात होगी। कितनों की हम सेवा कर रहे हैं, कितनों को बाबा का परिचय दे रहे हैं, प्रजा है, भक्त है, वारिस है। तो हमारा भविष्य पद भी यहीं पर प्रख्यात होता है। संगम की सर्विस में सफलता स्वरूप का यादगार प्रख्यात होगा। आने वाला समय ऐसे आएगा कि आप अपनी कमाई नहीं कर सकोगे, है ना। अलग से बैठकर हम योग करने के लिए समय नहीं होगा, दूसरों के लिए बहुत बिजी हो जाओगे। उसी में हम अपनी कमाई करें तो दूसरों की सर्विस करने में अपनी कमाई होगी। तो अभी जो ये थोड़ा समय मिला है, हमें क्या करना है, पूरा पूरा लाभ उठाना है। जैसे भी हो, जहां पर भी हो, बाबा ने कहा परिस्थितियां नहीं बदलेगी, मुसीबतें हल्की होंगी, फिर कमाई करेंगे, यह नहीं सोचना। दिन प्रतिदिन ये मुसीबतें और ही विशाल रूप धारण करेगी।
तो लौकिक में भी अलौकिक में भी ये सारी उथल पुथल हलचल होने वाली है। तो हमें उसमें रहते हुए क्या करना है, तीन बातों पर अटेंशन, समय का ध्यान है ना, अभी समय कौन सा चल रहा है समाप्ति के, और अभी बहुत तेजी से भाग रहा है। तो अपने स्वरूप की स्मृति है ना, कि मैं आत्मिक स्वरूप में स्थित हूं ना। तो स्वरूप में स्थित होने से क्या होगा, वैसे स्थिति बनेगी, इसके बाद फिर हमारी आत्मिक स्थिति। तो पहले आत्मिक स्वरूप में आत्मा हूं, बस यही अभ्यास करते जाओ तो आत्मिक स्थिति, अव्यक्ति स्थिति हमारी पक्की होती जाएगी। तो ये था हमारे जिम्मेवारी का ताज, कैसे जिम्मेवारियां संभालते हुए अपनी स्थिति बनानी है। तो उसके बाद फिर तख्त बाबा ने बताया, तो स्थिति और तख्त कौन सा है, नम्रचित एक रस स्थिति का तख्त। तो ये तख्त पर बैठना है, एक रस अवस्था, एक बाबा दूसरा न कोई, और बहुत नम्रचित होकर। तो ये सारा करते हुए जो भी लौकिक में हम सेवा करते हैं, तो विशेष चार बातें, उसको ही लौकिक को अलौकिक में लाना है। चार बातें क्या है, कुर्सी, कुर्सी पर बैठते तो क्या याद करेंगे, तख्त पर बैठे हैं, कलम उठाएंगे तो क्या करेंगे याद, कमल का कमल फूल है ना, न्यारे प्यारे बनकर हमें कलम चलाना है, माना सभी सेवाएं करनी है। और फाइल देखेंगे तो पोतामिल बाबा देख रहा है, सही कर रहा है, हमारी स्थिति कैसे है, क्या कर रहे हैं हम। और भागदौड़ मना क्या, मुझे सीढ़ी उतरना चढ़ना है, कभी मालिक बनना कभी बालक बनना। तो जहां पर बुद्धि को लगाना, और फिर क्या, कि जहां पर बुद्धि को लगाना चाहता हूँ लगती भी है नहीं, ये सारा चेक करना है। तो अभी लौकिक को ही हमें अलौकिक में परिवर्तन करना है, तो अवस्था में भी परिवर्तन आ जाएगा। फिर 13 पॉइंट है, 13वीं पॉइंट है, रत्नों में क्या विशेष खूबी है, सारे रत्न बैठे हैं, रत्नों में जो जो विशेषताएं हैं ना खूबी, एक तो सभी स्नेही है, दूसरा सरेंडर बुद्धि, तीसरा एवर रेडी है सर्विस के लिए। तो जिम्मेवारी का जो ये ताज मिला है, इसमें हमें क्या करना है, इन विशेषताओं के रत्नों को जड़ाना है। जब तो स्नेही, सरेंडर बुद्धि और एवर रेडी होकर रहना है। तो ये जो गुण है, ये मणिया अर्थात ताज की शोभा है। और दो विशेष स्लोगन याद रखने ब्रह्मा बाबा के, जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर और फॉलो करेंगे, और छोटे बड़े दोनों को क्या करना है, प्यार भी देना है, रिगार्ड भी देना है। फिर लास्ट पॉइंट है, जो निमित्त बनी हुई बहनों से हमें समय प्रति समय राय लेकर, है ना, ये संगठन होगा चलेगा, नवीनता लानी, जो भी हम सेवाएं करेंगे ना, प्रदर्शनी की या जो भी, तो उसमें नवीनता होनी चाहिए। ऐसे नवीनता हो कि जिससे सहज रास्ता मिल सके, टॉपिक भी आकर्षण में हो, और जो भी जिनकी हम सेवा करते हैं उनकी पीठ करनी है, तभी सफलता होगी, बिना पीठ किए सफलता नहीं होगी। तो उनको हमें बार बार कुछ कुछ प्रोग्राम्स करके संपर्क में रखना है, समय प्रति समय बुलाना है, संबंध रखना चाहिए, तो उनको परिवार की महसूसता होगी, और तभी सर्विस की सफलता होगी। ओम शांति। तो ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सफलता का आधार परखने की शक्ति के। ओम शांति।